दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। तो देखिए, अगर हम इन दोनों बायस को टच करते हैं तो यहां पर देखिए चिंगारी निकली, यानी दोस्तों इसके अंदर एनर्जी थी। दोस्तों जनरली आपने इस तरह का कैपेसिटर सीलिंग फैन में, मोटर में, कूलर में, उसके अलावा फर्राटा फैन में भी देखा होगा। तो आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस कैपेसिटर का इन मोटर्स में यूज क्यों किया जाता है, क्यों इसे लगाया जाता है। अगर हम बिना कैपेसिटर के मोटर को चला देते हैं तो क्या होगा, मतलब सारी चीजें इस वीडियो में आपको डिटेल्ड बताऊंगा, सारी अंदर तक की कहानी आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। मेरा नाम है संजू, आप दिख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। इसको समझने से पहले हमें करंट के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, तब आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। करंट जो होती है आपकी, वो दो तरह की करंट होती है। एक तो आपकी एसी करंट होती है जो हमारे घरों में आती है, उसके अलावा एक करंट होती है डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट, और ये वाली करंट अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो डीसी करंट होती है ये आपके सेल में, जैसे आपके घर में जो छोटे छोटे सेल होते हैं, घड़ी में सेल लगाते हैं, या फिर मोबाइल की बैटरी है या फिर कोई दूसरी बैटरी है, तो उसके अंदर डीसी करंट होता है, यानी बैटरी वाला जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है। और ये जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। और जनरली आपने जो डीसी मोटर्स देखी होंगी उसमें आपको कोई भी कैपेसिटर नहीं दिखाई देता है। तो आखिर एसी करंट से चलने वाली जितनी भी मोटर्स हैं उनमें कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है वो अच्छे से अब समझ लेते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये जो एसी करंट है आपका वो कुछ इस तरीके से चलता है। अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका चलने का तरीका जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे सांप चलता है लहरा लहरा के, इस तरीके से। और जो डीसी करंट होता है आपका वो सीधे स्ट्रेट चलता है इस तरीके से। तो इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, जबकि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते रहते हैं। अब जो आपका सीलिंग फैन है वो अल्टरनेटिंग करंट से चलता है, यानी इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। इस वीडियो में हमें लेना देना है अल्टरनेटिंग करंट से। ये इसका 0 पॉइंट है और ये मान लेते हैं 220 वोल्ट की अप सप्लाई तक जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जा रहा है ये -220 वोल्ट की। तो यानी 0 से नीचे जा रहा है और ये 0 से ऊपर जा रहा है। होता क्या है कि यहां से लेकर यहां तक एक चक्र बनता है, यानी इसे बोलते हैं एक साइकिल। तो ये यहां पर एक पूरी साइकिल पूरी होती है करंट की एक साइकिल यहां से लेकर यहां तक की होती है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए करंट की एक साइकिल यहां से यहां तक की हो गई। अब इसमें होता क्या है कि यहां से जो हाफ साइकिल है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की, ये पॉजिटिव साइकिल होती है, और यहां से लेकर यहां तक की ये नेगेटिव साइकिल होती है। जब आपकी सप्लाई चलती है तो कभी पॉजिटिव साइकिल आती है, कभी नेगेटिव साइकिल आती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरीके से ये जो है अल्टरनेटिंग करंट चलता रहता है। अब इसमें होता क्या है कि जब आपने किसी फैन को ऑन किया, मान लेते हैं ये आपका फैन है, तो इस फैन को आपने ऑन किया, अब इसे चला रहे हैं आप अल्टरनेटिंग करंट से। तो होगा क्या कि इसके अंदर जो कॉइल होगी उसके अंदर पॉजिटिव सप्लाई, यानी कि यहां से यहां तक पॉजिटिव सप्लाई जब जा रही होगी तब ये फैन जो है चलना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही यहां पर नेगेटिव सप्लाई आएगी तो इस कंडीशन में नेगेटिव वोल्टेज में क्या होगा, ये जो फैन है वो चलना बंद कर देगा। तो अब ध्यान से समझिए कैपेसिटर का क्या काम है। जब हमने इस फैन के साथ में एक कैपेसिटर को भी अटैच कर दिया, मान लो ये हमने कैपेसिटर भी लगा दिया, तो अब होगा क्या कि जब पॉजिटिव सप्लाई आएगी तो उस कंडीशन में फैन चल रहा होगा और कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, एक चार्ज कैपेसिटर, उसकी दोनों वायर्स को टच कराया तो वहां पर आपने चिंगारी उत्पन्न होते हुए देखा था। तो वहां पर क्या होगा कि यहां से यहां तक, यानी कि जब हाफ साइकिल होगी, पॉजिटिव साइकिल होगी, तो उस कंडीशन में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी
तो उस कंडीशन में वोल्टेज जब डाउन हो जाएगी, जीरो से नीचे पहुंच जाएगी, तो फैन रुकना चाहेगा, लेकिन कैपेसिटर उसे रुकने नहीं देगा। क्यों? उस कंडीशन में जब ये चार्ज हो गया था तो माइनस की कंडीशन में ये रिलीज कर देगा करंट, और यही प्रोसेस लगातार होती रहेगी कि जब जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो फैन चलेगा और कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब जब नेगेटिव साइकिल आएगी करंट उसने स्टोर किया है उस करंट को फैन में रिलीज कर देगा, और फैन जो है लगातार चलता रहेगा। तो जो कैपेसिटर है वो आपका एज अ स्टार्टर का काम करता है, यानी पंखे को स्टार्ट करता है। जिस फैन का जो कैपेसिटर होता है वो वीक हो जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब कैपेसिटर खराब होने लगता है तो चार्ज को कम स्टोर करता है, यानी कि करंट को कम स्टोर करता है, और करंट कम स्टोर होगा तो बाद में रिलीज कम होगा। जब रिलीज कम होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि करंट अगर पंखे के अंदर कम जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बात आती है अगर कैपेसिटर को निकाल दिया जाए और फिर सीलिंग फैन को चलाया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो सीलिंग फैन है वो आवाज करेगा, वाइब्रेशन भी करेगा हल्का हल्का, लेकिन घूमेगा नहीं, उसमें स्पीड नहीं आएगी। क्योंकि स्पीड कौन देगा उसे? आपका कैपेसिटर। कैसे देगा? नेगेटिव में रिलीज करेगा करंट को और पॉजिटिव में चार्ज करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैपेसिटर का बहुत बड़ा रोल है आपके सीलिंग फैन में, फर्राटा फैन में, कूलर में या फिर मोटर में। इसके बिना ऑल्टरनेटिंग करंट पर आपकी मोटर ड्राइव हो ही नहीं सकती, चाहे वो सिंगल फेस वाली मोटर हो या फिर आपकी ट्रिपल फेस वाली मोटर हो। तो आई होप आप लोगों को कैपेसिटर के पीछे की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर और भी कोई टॉपिक आपके मन में आ रहा हो, आपको कुछ समझना हो कि भाई ये इक्विपमेंट क्या काम करता है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।